तो हेलो दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद आदित्य सर में। तो इससे पहले जो हम डेरिवेशन किए थे और उसमें वर्क की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, एक फार्मूला डेराइव किए थे। अब उसी पर एक छोटा सवाल है। अब इस सवाल में देख पा रहे होंगे कि ये पार्ट 1 का डायग्राम है और ये पार्ट 2 का डायग्राम है। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब मैंने इसी सवाल के पहला डायग्राम है और इस सवाल में दिया गया है कि यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पे -5 है और ये कोण कितना दिया हुआ है 60 अंश, और इनके बीच का जो दूरी है और इस दूरी को हम लोग कितना मानते हैं 2L, और इसी 2L का मान कितना दिया है तो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है तो 2 न्यूटन प्रति कूलम। अब इस द्विध्रुव को इतना घुमा दिया गया। अब कितना घुमाया गया है तो सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम का आवेश है और नीचे क्या है भाई प्लस और यहाँ क्या आ गया माइनस। इसका मतलब इस द्विध्रुव को टोटल 180 अंश घुमा दिया गया है, इसके पोजीशन को जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से कार्य की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आपको उस डेरिवेशन में बताया गया था कि इस द्विध्रुव की जो भी पोजीशन होगी तो स्टार्टिंग में जो भी कोण बनेगा इस कोण को हम लोग क्या मानेंगे θ1। तो θ1 का मान कितना दे दिया तो 60 दिया हुआ है। इसके बाद θ2 का मान कितना होगा तो आपको बताया गया था उस डेरिवेशन में कि जब भी θ2 हम मानेंगे तो 36 से लेंगे हमेशा। तो θ2 को कितना घुमा दिया गया भाई, तो अब इस द्विध्रुव को इतना टोटल घुमाया गया है। ये टोटल कोण का मान क्या होगा तो θ2। तो अब देखिए 180 तो पहले से घुमा दिया गया और 60 पहले से बन रहा है, तो यहाँ से θ का मान कितना होगा माने θ2 का मान तो 180 घुमा दिया गया और 60 पहले से है तो 60 और प्लस कितना होगा 180। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना मिलेगा भाई तो 240 मिलेगा क्या। यहाँ से θ2 का मान कितना हो जाएगा तो 240। अब हमारे सामने फार्मूला है, अगर देखा जाए तो इस फार्मूले में फार्मूला क्या होता है तो यहाँ से W बराबर, अब यहाँ से PE ब्रैकेट में cos θ1 और माइनस क्या लिखेंगे तो cos θ2। तो हमें कहीं ना कहीं P की वैल्यू चाहिए। अब P की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो हम यहाँ से पहले P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से P बराबर Q इंटू क्या होगा 2L। अब Q का मान क्या होगा भाई तो दोनों में से किसी एक का परिमाण हम रख लेंगे। तो P बराबर, इसको मैं हटाइए देते हैं, तो Q का मान तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ क्योंकि माइक्रोकूलम में है, और इंटू 2L, और इस टोटल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। इसको हम क्या करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻3, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से P बराबर 5 × 5 और ये 10⁻⁻ कितना मिल जाएगा 9। इसका मात्रा क्या होगा भाई तो कहेंगे कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ से कि P की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। इसके बाद E की वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन प्रति कूलम। θ1 और θ2 का मान हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो निकालना चाहें तो W बराबर P की वैल्यू तो 5 इंटू 10⁻⁻⁹ और E की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 2। P की वैल्यू ये और E की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे हम लोग तो cos θ1 और θ1 का मान कितना है तो θ1 का मान देखिए 60 हो गया, माइनस इसके बाद θ2 और θ2 का मान कितना रखेंगे हम लोग तो इसका मान रखेंगे 240। इसके बाद अब यहाँ से W बराबर ये 5 गुना के 10 हो जाएगा भाई इंटू 10⁻⁹। इसके बाद ब्रैकेट में cos माने 60 और इसकी वैल्यू क्या होती है तो 1/2, इसके बाद माइनस। अब यहाँ पे cos 240 है। अब इसको क्या किया जाए, अगर हम इसको ये कर लें कि cos 180 और प्लस क्या कर लेते हैं 60, तो ये किस चतुर्थांश में होगा दूसरे में, और दूसरे में अच्छा ये cos है तो cos अपने पड़ोसी में बदलता नहीं है, 180 का जुड़ेगा तो यहाँ से मिल जाएगा cos और ये 60, लेकिन किस साइन से माइनस साइन से। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी भाई तो कहेंगे -1/2। तो ये माइनस पहले से है और ये -1/2 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ से W बराबर क्या इसको हम 10⁻⁸ कर सकते हैं भी। अब यहाँ से ब्रैकेट में 1/2 माइनस माइनस प्लस और ये क्या मिल जाएगा 1/2। तो हाफ हाफ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 1। तो यहाँ से मिल जाएगा
कि 1 इंटू 10⁻⁻8 या डाबी हम लोग क्या लेकर लेंगे, तो 10⁻⁻ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से -8 और कार का मात्रक क्या होगा भाई, जूल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।